फ्रेंड्स, मैं आप लोग को ब्याज निकालना सिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, जनरली जो ब्याज होते हैं वो दो तीन तरह के होते हैं। आज की क्लास में हम लोग जो दो तरीके के ब्याज के बारे में बात करेंगे। तो पहला ब्याज है वो गांव का ब्याज, और ब्याज को हम लोग फ्रेंड्स सूद को भी नाम से जाना जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, दूसरा है बैंक का ब्याज। बैंक का ब्याज हम लोग जनरली भी प्रयोग करते हैं। तो हम लोग दोनों सवाल को बारी बारी से हल करेंगे। तो पहला नंबर हम लोग जो सवाल हल करेंगे वो गांव का ब्याज यानी गांव का सूद को, जो आपको हम लोग सीखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार सवाल को हम लोग अच्छी तरह से इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, इसको हल करेंगे। तो आपके सवाल क्या दिया गया है, गीता ने 1800 रुपये दिए लक्ष्मी को। गीता क्या काम करती है कि 1800 रुपये लक्ष्मी को देती है और 5% मासिक ब्याज की दर पर 7 महीने के बाद लिए, 7 महीने के लिए। और वो पैसा कितने देने के लिए लेते हैं, तो 7 महीने के लिए लेते हैं। कौन? लक्ष्मी लेते हैं गीता से। तो ब्याज निकाले तथा कुल कितना रुपये लौटाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स, कुल मिला के यह बात है कि गीता क्या काम करती है और लक्ष्मी को 1800 रुपये देती है और 5% वार्षिक ब्याज की दर से, और वह 7 महीने के लिए लेती है। तो जब 7 महीना उसको पूरा हो जाता है तो गीता को कितना रुपया लौटाना होगा और कितना उसका ब्याज होगा, ये कुल मिला के आपके प्रश्न है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो इसके लिए ब्याज के लिए फ्रेंड्स एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है ब्याज बराबर, ब्याज बराबर जो होता है मूलधन गुने दर गुने समय और बट्टा आपके आ जाते हैं 100 के। अब देखिए फ्रेंड्स, मूलधन होता क्या है, तो जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को जितना पैसा देता है, मान लीजिए राम है और राम ने श्याम को जितना रुपया दिया है वही उसके लिए मूलधन होता है। जैसे गीता 1800 रुपया लक्ष्मी को दे दिया, वही क्या हो गया, इसका मूलधन हो गया। तो मूलधन हमारा कितना आ गया, 1800 रुपया। अब देखिए फ्रेंड्स, दर क्या होते हैं, दर माने कहने का मतलब जितना रुपये दे, 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, तो वो प्रतिशत में आ जाता है। तो यह दिया है 5% मासिक ब्याज की दर से, तो 5 रुपये दिया है तो 5 लिखेंगे। जो प्रतिशत वाले होते हैं वो दर कहलाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, समय कितना महीने के लिए है, तो 7 महीने के लिए, तो हम लोग लिखेंगे 7 और बट्टा लिखेंगे 100। देखिए फ्रेंड्स, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 18 5 6 90, और 90 में 7 से गुना करेंगे तो 630 आ जाएगा। तो ये आपके आ जाएंगे, उसका ब्याज जो हो गया वो 630 रुपया हो गया। लेकिन ये हमारा तो ब्याज तो निकल गया, अब लिखा गया कुल कितना रुपये लौटाना पड़ेगा। माने कहने का मतलब यह है लक्ष्मी को 7 महीना के बाद गीता को कितना रुपया देना होगा। तो हम लोग ये काम करेंगे, 1800 रुपया में से 630 रुपया प्लस कर देंगे, तो 7 महीना के उतना पैसा आपको उसको ब्याज और प्लस में पूरा पैसा लौटाना पड़ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे कुल राशि जो हो जाएगा आपके 1800 और प्लस में 630, तो आपके आ जाएंगे 2430 रुपया गीता को देना पड़ेगा, लक्ष्मी देगी गीता को। क्लियर फ्रेंड्स, ये उम्मीद करता हूँ कि पहला ब्याज गांव के सूद वाले आप लोग सीख गए होंगे। अब हम लोग दूसरा बैंक के ब्याज के बारे में सीखते हैं। तो दूसरा बैंक के ब्याज के बारे में हम लोग पहले एक बार क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको भी हल करेंगे। दूसरा आपके बैंक का ब्याज, तो सवाल आपके रमेश ने 4000 रुपये बैंक में जमा किया, 6 महीने के बाद वह सारे रुपए बैंक से निकालना चाहता है, उसे कुल कितना रुपए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आपका जो दिया गया 4000 रुपये वो मूलधन है और वो जमा करता है 6 महीना, और हम जानते हैं कि बैंक में जो ब्याज जो चलती है वो मासिक नहीं, महीना के हिसाब से नहीं बल्कि चलती है फ्रेंड्स, वो माह के हिसाब से नहीं चलती है बल्कि वो सालाना चलती है, माने साल के हिसाब से चलती है। तो हम इसको साल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग उस समय जो होगा उसके साल में ही कन्वर्ट होंगे। तो हमारा क्या हो गया, मूलधन जो आ गया आपका, हम लोग इसको हल कर रहे हैं। तो मूलधन जो इसका आ गया, मूलधन आ गया 4000 रुपया। देखिए फ्रेंड्स, जनरली जो दर जो चलता है बैंक में वो 3% की दर से चलता है। अगर आप अपने बैंक पे भी डिपेंड करता है कौन कितना प्रतिशत दर से दे रहा है, लेकिन जनरली जो चलते हैं वो 3%। तो दर हम लोग लिख लेंगे 3%। और 6 महीने के बाद समय जो आपका आ गया 6 महीना, तो हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग साल में बदलना चाहते हैं। 6 महीने के लिए तो दिया गया, लेकिन बैंक में जो चलते हैं वो सालाना साल के हिसाब से चलते हैं। तो इसलिए हम लोग ये काम करेंगे, साल में आप जानते हैं कि एक साल में 12 दिन 12 महीना होता है, तो बट्टा 12 से भाग दे देंगे।
तो 6 दूना आपके 12 आ गए। कहने का मतलब 1/2 महीने आ गया, या तो वर्ष बोल सकते हैं, सॉरी वर्ष हो जाएंगे। 1/2 माने हाफ वर्ष हो गए। अब हमारा क्या आ जाएंगे, उसका ब्याज निकालना। तो ब्याज के लिए फ्रेंड्स हम लोग फार्मूला जानते हैं, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय और बट्टा आपके आ जाएंगे 100। आपका मूलधन जो आ गया है, मूलधन कितना है, तो मूलधन देख रहे हैं हमारा 4000 रुपया है। दर कितना है, तो दर देख रहे हैं 3% है। और समय कितना है, समय 1/2 है और बट्टा में आपके 100 है। फ्रेंड्स 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल हो गए। 2 से इसको 40 को काट देते 20 दफ़ा में, तो 20 ताई कितना हो जाएंगे 60। तो आपके पैसा कितना आ गया 60 रुपया। उसका 60 रुपया क्या हो गया, ब्याज हो गए। अब उसे कुल कितना रुपये मिलेंगे, तो कुल राशि कितना मिलेंगे, हम लोग ये काम करेंगे। कुल राशि के लिए जो पहले 4000 में 60 को जोड़ देंगे, तो 4000 और प्लस में 60 ये रुपया में, तो आपके कितना आ जाएंगे 4060 रुपया, उसको कुल राशि मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ब्याज निकालना अब लोग सीख गए होंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।